नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। लालू यादव ही नहीं, पूरे लालू परिवार पर आरोपों की बौछार होती रही है। भ्रष्टाचार के आरोपों की बौछार कर बीजेपी ने बीते चुनाव में परिवार और पार्टी की साख पर सवाल खड़े करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एनडीए नेताओं ने कई मामलों में आरोपी परिवार के अलग अलग सदस्यों को बेल के बल पर सलाखों के बाहर समाज में रहने की बात कहकर घेरा था। सभी आरोपों को राजनीतिक बताकर अपनी पार्टी के बदौलत कभी सत्ता में तो कभी विपक्ष में लालू परिवार के सदस्य बने रहे। सत्ता के गलियारे में कानूनी बेड़ियों में जकड़े होने के बाद भी गरजते लालू परिवार के सदस्यों की पूरी राजनीतिक साख पर अब कोर्ट की एक टिप्पणी ने मानो स्याह डाल दिया हो। आपराधिक गिरोह की तरह काम करने की टिप्पणी करते हुए लैंड फॉर जॉब केस में कार्रवाई अब आगे बढ़ने वाली है। आरोप राजनीतिक से आगे कानूनी जद में आ चुके हैं। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि शिकंजे में लालू परिवार और क्या होगा आरजेडी का तारनहार। हमारे सवालों का जवाब लेंगे कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए शशि रंजन जी हैं। कांग्रेस की ओर से हीरा सिंह बग्गा जी हैं और जेडीयू की ओर से किशोर कुणाल जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शशि रंजन जी आपसे शुरू करेंगे। आरोपों की बौछार करते रहे हैं, केंद्र में आपकी सरकार है और आरोप केंद्र की सरकार पर कि एजेंसियों का दुरुपयोग करके बिहार में लालू परिवार को फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। अब एक बार फिर से उसी तरह के पलटवार किए जा रहे हैं। इस लैंड फॉर जॉब केस में जब कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है तो क्या कहेंगे? देखिए, बात स्पष्ट है, यहाँ मामला कोर्ट का है। कोर्ट ने आपराधिक सिंडिकेट लालू यादव का जो फैमिली है यह आपराधिक सिंडिकेट है और इस सिंडिकेट के माध्यम से लालू यादव जी ने सबसे पहले तो बिहार में चारा घोटाला किया और उसके बाद उन्होंने केंद्र की सरकार में जब वह रेलवे मंत्री बने तो इन्होंने जॉब के बदले लैंड जमीन लिखवाई। तो इसमें सरकार कहां से दोषी है? चारा घोटाला हुआ था तो अब कांग्रेस की सरकार थी और इस सरकार में इन्होंने जब घोटाला इन्होंने रेलवे में किया तो जब एनडीए की सरकार आई तो उसमें जांच हुआ और जांच में जो मामले हैं वो सामने, अब तो न्यायालय मामला देख रहा है। और सही बात है कि जिस तरह से बिहार के गरीब गुरबों ने लालू यादव पर विश्वास करके 90 से 2005 तक सरकार बनवाने का काम किया था, उस लालू यादव ने, उनके सिंडिकेट ने, उनकी पार्टी मत कहिए, ये लुटेरों का सिंडिकेट था। इन लोगों ने पूरे बिहार को लूटा, पूरे बिहार में अपराध कराए सिंडिकेट के माध्यम से और जब रेलवे मंत्री बने तो उन्होंने देश में सिंडिकेट चलाने का प्रयास किया। तो ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये चोर लोग हैं और चोर इस राज्य के लिए कलंक है यह परिवार। चलिए, गंभीर आक्षेप लगाए जा रहे हैं। किशोर जी, सहयोगी के तौर पर, एनडीए के सहयोगी के तौर पर आप पर भी ये आरोप है और नीतीश कुमार तो चुनाव प्रचार के दौरान लगातार याद दिलाते रहे हैं कि इस परिवार के मुखिया कैसे हैं, परिवार के अन्य सदस्य कैसे हैं, उनकी कैसी कार्य व्यवस्था रही है, कैसी राजनीति रही है। तो एक बार फिर आरोप यही लगेंगे कि फंसाया जा रहा है। देखिए दीपक जी, ये मामला पॉलिटिकल वेंडेटा का नहीं रहा, ये एक जुडिशियल वैलिडेशन का मामला हो गया। जो आरोप पिछले 15 सालों से था, जिस आरोप के बारे में कई बार बातें हुई और लालू प्रसाद यादव जी ने सीबीआई का पर दबाव बनाकर पिछले 100% सरकार में, यूपीए की गवर्नमेंट में, इस मामले को एक तरह से उन्होंने रफा दफा कर दिया था। फिर उस मामले को खोजा गया और उसमें पता चला कि इन्होंने अपने परिवार के लोगों, अपने समाज के लोगों और यहाँ तक अपने नौकरों से भी ज़मीन लिखवाकर उसके बदले उनके परिवार को उन्होंने नौकरी देने का काम किया है। तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है और हम समझते हैं कि यह आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए एक काला दिन होगा। आज वो परिवार अपने आप को कोस रहा होगा जिसके बच्चे नौकरी कर सकते थे मेरिट से, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री रहते हुए जिस प्रकार से उन्होंने नियमों को धता बताकर अपने सगे संबंधियों को या ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने नौकरी देने का काम किया जो कहीं से भी उस नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं थे, योग्य नहीं थे। और यह भी स्पष्ट करता है कि उन्होंने उसके बदले अपने परिवार के लोगों से, अपने समाज के लोगों से, अपने जानने वाले लोगों से अच्छी खासी ज़मीन उन्होंने गिफ्ट के तौर पे सस्ते दाम में या फिर अन्य तरीके से
अपने परिवार के लोगों के पास ट्रांसफ़र कराया। तो यह स्पष्ट करता है, यह ब्लैक एंड वाइट मामला है, इसमें जांच की क्या ज़रूरत है। जांच तो स्पष्ट है कि जिस परिवार से इन्होंने 3 दिन पहले ज़मीन लिखवाया, उसके अगले 3 दिन बाद उसके परिवार के 3 बेटे की नौकरी हो जाती है, एक ही दिन में अलग अलग रेलवे के डिवीज़न में। तो यह स्पष्ट है कि लालू प्रसाद यादव जी ने इस नए दौर में हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार का एक ऐसा किला बना दिया है जिसका उदाहरण अगले 100-200 साल तक दिया जाएगा कि किस प्रकार से एक व्यक्ति रेल मंत्री रहते हैं। और मैं समझता हूँ कांग्रेस के लोग भी उतने ही अकाउंटेबल हैं। जब ये सरकार में थे, इनका अपर हैंड था और कांग्रेस इन सारे गतिविधियों को देखती रही, और जब तब का जदयू ने इस पर ऑब्जेक्शन जाहिर किया, मामले को संज्ञान में लाया, तो कांग्रेस के लोगों ने मिलकर लालू प्रसाद यादव जी को क्लीन चिट देने का भी काम किया। चलिए, तो इस साठगांठ में या कहें कि इस साजिश में सहयोगी के तौर पर बराबर के भागीदार होने का आरोप भी कांग्रेस पर लग रहा है। हीरा जी, इस प्रक्रिया पर, कानूनी प्रक्रिया पर तो कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर से शुरू हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया चल रही है, चलती रहेगी। या ऐसा मामलों का क्या है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी में जो जाता है वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, पूरी तरह वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, और लंबी फैन लिस्ट है। आप उदाहरण में ले लीजिए, अजीत पवार, हेमंत विश्व शर्मा, उन लोगों पे भारतीय जनता पार्टी का और इनके जेडीयू के सहयोगी दल का, चिराग पासवान जी का, मांझी जी का, कुशवाहा जी का क्या स्टैंड है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से महोदय से और जेडीयू के प्रवक्ता महोदय से, कि उन लोगों का क्या है जो वॉशिंग मशीन में जाते हैं और धुल जाते हैं। लालू यादव आज इनके पार्टी में आते हैं तो वो भी एक वॉशिंग मशीन की तरह धुल जाते। मैं आज आपके चैनल में स्पष्ट करता हूं कि अगर लालू जी भी इनकी पार्टी में जाते तो वो भी धुल जाते। हीरा जी, लालू जी का मामला तो राजनीतिक आरोप से आगे बढ़ गया है ना, वो तो कन्विक्टेड हैं एक मामले में और आगे कई मामलों में आरोपी हैं, तो उनके परिवार के अन्य सदस्य भी आरोपी हैं। हाँ। ये कानूनी मामला है, कानूनी की प्रक्रिया चल रही है, वो चलती रहेगी। मगर वैसे मामलों का क्या है जो इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लोग के पास जो मशीन में जाएगा वो पूरी तरह नीट एंड क्लियर हो जाएगा। इन लोगों का साफ प्रोपेगेंडा है, ये लोगों को गुमराह करते हैं और लोगों का ईडी से जो बड़े बड़े इनके पास तंत्र है, ईडी है, सीबीआई है, जो बड़े बड़े तंत्र है, उसका दुरुपयोग करके लोगों को डरा के। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि न केस बीजेपी नेताओं ने करवाया न जेडीयू नेताओं ने करवाया है, तो फिर क्या कहेंगे? वो नहीं करा, वो कानूनी प्रक्रिया चल रही है। मगर वैसे मामलों में ये क्या कहेंगे जिसमें हेमंत विश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री, अजीत पवार, उन पे भी शिकंजा क्यों नहीं कसा गया? भारतीय जनता पार्टी क्या क्या स्टैंड है, जेडीयू का क्या स्टैंड है? चलिए, इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले प्रमोद जी से एक बार जान लेते हैं कि प्रमोद जी, अब हमले और तेज हो गए हैं। चुनाव के दौरान तो लालू प्रसाद और लालू परिवार पर लगने वाले आरोप को राजनीतिक आरोप बता दिया जाता था, लेकिन अब कानूनी कार्रवाई भी आगे हो रही है, किस तरह से जवाब देंगे? देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात है कि सत्य को परेशान तो किया जा सकता है, लेकिन उसको पराजित नहीं किया जा सकता है। और हमारा मानना है कि ये जिस प्रकार से सीबीआई के द्वारा जो लगाया गया आरोप जो है वो मनगढ़ंत है, निराधार है। सबसे पहली बात है, अभी हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहे थे, वो लुटेरा और पता नहीं किन किन शब्दों का उन्होंने प्रयोग करने का काम किया। तो मैं थोड़ा पूछना चाहता हूं कि 2014 के बाद 95% केसेस जो है विपक्ष के नेताओं पर हुआ, 25 विपक्षी नेताओं पर केस हुआ, उसमें से 23 विपक्षी नेता जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और शामिल होने के कुछ महीने के बाद उनमें से कई नेताओं को राहत भी मिला और कई लोगों को क्लीन चिट भी दे दिया गया। उनके खिलाफ जो चल रहे थे मुकदमे, उसमें क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल कर दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी तमाम विपक्ष के नेताओं पर आरोप तो लगाने का काम करती है, अपने जांच एजेंसियों के माध्यम से उसको जो है प्रताड़ित करने का काम करती है, और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं उनको जो है सदाचारी और संत बना दिया जाता है। अब रहा सवाल आज का जो विषय है
जो आज जो आरोप जो तय किया गया, जी तो हम लोग देखिए भारत के न्याय प्रणाली पर पूरा हमको विश्वास है और हम लोग आगे की लड़ाई लड़ेंगे। जो भी लीगल प्लेटफॉर्म पर जो हमारी जो लीगल लड़ाई होगी, लीगल जो बातें रखी जाएगी, हम लोग उसको रखने का काम करेंगे। ये एक अलग पक्ष है, चूंकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि कोर्ट में जब भी कोई जांच एजेंसी जब इस बातों को रखने का काम करेगी तो उस पे आरोप तय होगा। और आज देखिए ना, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है दीपक जी, कि 52 ऐसे लोगों को तो आज ही मुक्त कर दिया गया। अब सोचिए कि सीबीआई ने किस प्रकार से इतने लोगों को उसमें चार्ज लगाने का काम किया था, उसमें से 52 लोगों को तो आज मुक्त कर दिया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और आप देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लगातार जो है ये हमेशा जो है केंद्र की भाजपा नीति जो सरकार है उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और जनता के सवालों पर हम लोग लड़ते रहेंगे। हम लोग अब सवाल तो जनता का ये भी होगा ना प्रमोद जी, जनता का सवाल तो अब ये भी होगा ना कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद कि क्या आरजेडी आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का गिरोह रह गया है बनकर। देखिए कोर्ट की जो टिप्पणी पर आप जो सवाल कर रहे हैं, तो मैंने क्या कहा, मैं जब ये केस जब आगे चलेगा तो हम लोग अपना लीगल जो प्लेटफॉर्म है, जो न्याय, देखिए जुडिशरी पर हम अभी कुछ बोलना नहीं उचित समझते हैं, लेकिन जब बातें आएगी तो वहां पर जो है हमारा जो पार्टी की छवि को जो नुकसान पहुंचा है उस पे तो कम से कम आप बोल सकते हैं ना प्रमोद जी। जंगल राज का ठप्पा आपके पार्टी पर लगा दिया गया, पार्टी नेता पर लगा दिया गया है, उस दाग से अब तक उबर नहीं पाए हैं, एक अलग दाग और लग गया। दीपक जी, इसी मामले को लेकर के पहले सीबीआई ने जो है बंद कर दिया था और सीबीआई के लीगल सेल ने ही बतलाया था कि इसमें कोई विशेष दम नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। और हम लोग तो लगातार कह रहे हैं ना, आज देखिए ना, बार बार जहां जो है जो विपक्ष के नेता हैं उन पर किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। चलिए बिल्कुल सही बात है। अब इसका हम जवाब भी ले लेते हैं जी। हेमंत सोरेन को किस तरह से कई महीने जेल में बिताने पड़े हैं वो हमने देखा। ये जो लोग, दीपक जी एक लाइन अंतिम लाइन बोल देते हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ डट कर खड़ा रहते हैं, मुकाबला करते हैं, उनकी आंखों में आंखें डाल करके उसको भारतीय जनता पार्टी अपने जांच एजेंसियों के माध्यम से इसी प्रकार प्रताड़ित करने का काम करती है। चलिए जवाब ले लेते हैं शशि रंजन जी से। शशि रंजन जी, भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध एजेंसियां कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि भाजपा के लिए भविष्य में जो राह का रोड़ा बन सकते हैं, जो प्रभावशाली नेतृत्व क्षमता रखते हैं, उन नेताओं को सलाखों के पीछे पहुंचाने की साजिश की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कभी भी ऐसा काम नहीं करने जा रही है। जो लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे, तो यह तो मामला जो लालू यादव जी पर है कोर्ट का टिप्पणी है भाई। ये भाई प्रमोद जी जो कर रहे हैं इनको शर्म आना चाहिए। कोर्ट इनको सर्टिफिकेट दे रहा है, आपको आनी चाहिए। अभी सिर्फ आरोप तय हुआ है, सुन लीजिए। कोर्ट कह रहा है, उस पर बोलिए प्रमोद जी। कोर्ट ने क्या कहा है आपको? जो कहा आपको चोर और भ्रष्ट कहा है। आप पूरे बिहार और पूरे देश में क्या कहा? संगठनिक अपराध चलाना चाह रहे थे। आपको कोर्ट ने भ्रष्ट कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्ट नहीं कहा है, बल्कि न्यायालय ने भ्रष्ट कहा है आपको कि ये लोग, ये जो जांच एजेंसी लोगों ने लूटने का काम किया। आपने नौकरी के बदले जमीन रजिस्ट्री कराया। ये तो साफ पर लक्षित होता है कि जिस व्यक्ति को नौकरी लगता है उसकी जमीन आप रजिस्ट्री करा ले रहे हैं। इससे तो साफ स्पष्ट है। नहीं वो स्पष्ट है, लेकिन ये भी तो स्पष्ट है ना शशि रंजन जी, ये भी स्पष्ट है ना कि जिन 25 नेताओं पर आरोप लगे हैं उनमें से 23 आपकी पार्टी में आ गए हैं और अब उनकी फाइलें पता नहीं कहां गुम हो गई है या छिप गई है या दबा दी गई है। ये भी तो आरोप लगा रहे हैं ना। देखिए भाई, प्रमोद जी के पास गलत रिपोर्ट है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने संगठन में शामिल करने का काम नहीं करती है, कभी नहीं हम करते हैं। वो तो कह रहे क्लोजर रिपोर्ट दिलवा दिया गया एजेंसियों से, कोई समझौता नहीं करते हैं। जी प्रमोद जी। दीपक जी सुन लीजिए, अजीत पवार और उनकी पत्नी को 25,000 करोड़ के बैंक घोटाले में क्लीन चिट मिल गया। कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है, हमने नहीं दिया है। कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है, हमने नहीं दिया है। प्रमोद जी, कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है। आप न्यायालय पर सवाल उठा रहे हैं।
आप न्यायालय पर सवाल उठा रहे हैं। पहले आप सुनिए बात। आप लोगों ने पूरे बिहार को लूटा, आप लोगों ने बिहार में अपराध कराए, ये जवाब आप लोगों ने इस देश के रेलवे को लूटने का काम किया। आप लुटेरे लोग हैं, आप चोर लोग हैं, आप भ्रष्ट लोग हैं, आप क्या बात करेंगे? ठीक है शशि रंजन जी, उनका जवाब भी तो सुन लीजिए, सिर्फ आरोप लगाना पर्याप्त नहीं। हाँ दीपक जी, प्रफुल्ल पटेल को भी विमान खरीद केस में राहत मिला। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रहने के दौरान एयर इंडिया के 111 विमानों की खरीद में ईडी और सीबीआई ने जांच शुरू किया। मार्च 2024 में सीबीआई ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर पटेल को क्लीन चिट दे दिया। ये महत्वपूर्ण सवाल है ना, ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन पर क्लीन चिट दिया गया। चलिए ठीक है, आपकी बातें आ गई है, हम जरा पार्टी में वो जब चले जाते हैं, हाँ उसके बाद जो है वो संत और चलिए ये बात आपकी आ गई है। अब जरा हम बग्गा जी से भी सुन लेते हैं। शशि रंजन जी एक सेकंड जरा, दूसरे का सुपवा के चले तो दोनों में छेद ही है ना, अपने छेद नहीं नहीं तो दूसरे में भी छेद है ना। शशि रंजन जी, शशि रंजन जी तो 5-7 छेद सूप में भी तो निकलेगा ना। चोर और भ्रष्ट कहा ठीक है इस तरह से हम बग्गा जी से सुन लेते हैं, वो भी कुछ कह रहे हैं। बग्गा जी, ये आरोप वॉशिंग मशीन वाली बात तो अपनी जगह है, लेकिन आरोप लगाने में आप भी कहीं पीछे तो नहीं रहे थे। चौकीदार चोर है बताने का प्रयास किया गया था, कोर्ट में इसके लिए माफी मांगी गई, राफेल डील में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया, फिर से माफी मांगी गई। तो आरोप लगाकर आप माफी मांग रहे हैं, ये अगर आरोप लगा भी रहे हैं तो वो कानूनी प्रक्रिया के तहत या तो साबित हो रहा है या खत्म हो रहा है आरोप, माफी मांगने की नौबत तो नहीं आ रही है। देखिए, ये जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, मैं अभी भी कह रहा हूं, जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, ये कानून कोर्ट का काम है, वो चलती रहेगी। इनकी जो वॉशिंग मशीन में जो जाता है, नहीं तो वहां तो कोई जा ही नहीं रहा है ना, जा रहा है ना। अजीत पवार अब 70,000 करोड़ का घोटाला, मतलब आप ये संभावना जता रहे हैं कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और परिवार के अन्य सदस्य अब बीजेपी में जाएंगे या जेल जाएंगे। कैग ने रिपोर्ट सौंपी है, 70,000 करोड़ घोटाला। मतलब जो ईमानदार है वो जेल जा रहे हैं। बग्गा जी, आप ये कह रहे हैं ना, जो ईमानदार है वो जेल जा रहे हैं। नहीं, ये करे तो लीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला, ये तो स्पष्ट हो गया। मतलब नहीं तो न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल है ना। नहीं, ये तो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, मगर वैसे मामलों का क्या है, ये जो इनके पार्टी में जो जाएगा, कोई भी नेता किसी पार्टी का दबाव डाल के इनकी पार्टी में वॉशिंग मशीन में क्लियर हो जाएगा, वो तो अलग विषय हो गया। हम इस लालू परिवार के ऊपर जी प्रमोद जी आ रहे हैं, बस एक सेकंड आ रहे हैं प्रमोद जी। लालू परिवार पर लगे आरोपों के बाद अब पार्टी की क्या छवि बनेगी जनता के बीच? पहले से ही इस पार्टी की छवि को कलंकित करने में कोई कसर एनडीए नेताओं ने नहीं छोड़ी है। अब क्या लगता है कि वो कलंक आप पर भी लगेगा साथ में खड़े होने के कारण? देखिए, ऐसा है, कानून का जो फैसला आएगा वो सर्वमान्य होगा। कानून पे सबको भरोसा है, संविधान से देश चलता है और चलता रहेगा, ठीक है। मगर बार बार मैं कह रहा हूं, ऐसे मामलों का क्या है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग में जाएंगे, वो वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे। अरे भाई, आज कानून नहीं, आप सच नहीं, वो कानून आज कोर्ट ने ही भ्रष्ट और चोर घोषित किया है। नहीं, ये मानने को तैयार नहीं है। चलिए ठीक है, हम समझ गए बात। प्रमोद जी मैं ये कहना चाहता हूँ, कहते हुए इन कांग्रेसियों को शर्म नहीं आती। कांग्रेस मधु कोड़ा को भी जेल भेजा है, कांग्रेस ने सबसे पहले भ्रष्टाचार को उजागर किया, मगर आपके पार्टी में जो जाएगा वॉशिंग मशीन की तरह धुल जाएगा। ठीक है, इसमें आपका सहयोगी पार्टी आप भ्रष्टाचारियों को एक रास्ता दिखा रहे हैं कि वहां धुलने के लिए व्यवस्था है। जी प्रमोद जी, पार्टी की छवि जो धूमिल हो रही है उसका क्या करेंगे? अब पार्टी का तारनहार कौन होगा? पार्टी का खेवनहार कौन होगा? कौन पार्टी चलाएगा? कहा जाएगा कि भ्रष्टाचारियों के संगठित गिरोह द्वारा संचालित है ये पार्टी, कैसे इस पे भरोसा करेंगे? देखिए, बिहार की जनता भली भांति जानती है कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के प्रखर योद्धा रहे हैं, चारा घोटाले में सजा याफ्ता भी है, सामाजिक न्याय को जो मजबूत करने का काम किया है, उसके कारण आज उनको जो है प्रताड़ित करने का काम किया। जो अंतिम पंक्ति पे जो खड़े लोग थे उनको मुखर आवाज प्रदान करने का काम किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से ये
षड्यंत्र करने का काम की है। बिहार की जनता भली भांति इसको जानती है। आज भी जो चुनाव हुआ और चुनाव में 1,95,00,000 वोट जो है महागठबंधन को मिला है। चुनाव को आप जनादेश नहीं मान रहे हैं तो इस पूरे सीबीआई जांच और एजेंसियों की प्रक्रिया को आप वैध कैसे मानेंगे? किशोर जी कुछ कह रहे आ रहे हैं बग्गा जी आपकी बात। नहीं, एक सेकंड, जल्दी प्रमोद जी, जल्दी, एक सेकंड सुन लीजिए, बोलिए थोड़ा सा सुन लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 33 घोटाला का आरोप जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे लगाने का काम किए। उन्होंने एक एक घोटाला को गिनाने का काम किया। लेकिन जब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जब चले गए तो बोलिए कि किस घोटाला में उनको जो है प्रमोद जी आपने मुझे सुना नहीं शायद, तो उन्होंने इस तरह के घोटाले के आरोप। ठीक है शशि रंजन जी, आप इन्हें बचने मत दीजिए, हम सवाल लेकर आए हैं। कौन करेगा? प्रमोद जी, चौकीदार चोर है बोलकर माफी मांगी गई थी, तो आरोप तो प्रधानमंत्री पर भी लगाया गया था, माफी मांगनी पड़ी थी, लेकिन यहां माफी मांगने वाली नौबत आती नहीं दिख रही है। यहां तो कोर्ट ने ही कह दिया कि जो अब तक जानकारी एजेंसियों ने मेरे सामने रखा है उससे ऐसे लगता है कि यह परिवार संगठित आपराधिक गिरोह की तरह काम करता था। सुन लीजिए ना दीपक जी, हमने क्या कहा? हमने पहले ही कहा कि आज आरोप तय हुआ है, हम लोग अपनी बात को लीगल प्लेटफॉर्म पे लीगल तरीके से अपनी बात को रखेंगे और हम जानते हैं कि ये सारा लेकिन क्या कोई फायदा ही नहीं होगा ना प्रमोद जी? आप तो कह रहे हैं कि सब कुछ इनकी जेब में है, तो फिर इनकी जेब में जो है वो आपकी क्यों सुनेगा? नहीं, मैंने क्या कहा? मैंने जैसे कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं किया। मैंने कहा कि सीबीआई जिस प्रकार से ये अपने दुरुपयोग करती है और केंद्र सरकार अपने विपक्षियों को जिस प्रकार से फंसाने का काम करती है दुर्भावना से चलिए ठीक है, किशोर जी से जवाब ले लेते हैं। आपने जो आरोप लगाया है किशोर जी, न्यायालय में अपनी बात आरोपों की बौछार तो नीतीश कुमार पर भी हुई थी, भ्रष्टाचार की पूरी लिस्ट लेकर आए थे आपके सहयोगी जब विरोधी पाले में बैठे हुए थे, तो उसका जवाब प्रमोद जी को दीजिए। मैं तो प्रमोद बाबू को बोलता हूं कि लालू परिवार उनसे मोर्चा खोले खड़ा है, तो अब आरोपी हो गए, विभिन्न मामलों में भ्रष्टाचारी हो गए, आप उनके साथ चले गए तो सारी लिस्ट गायब हो गई। देखिए प्रमोद बाबू को पूरी आज़ादी है, वो कोर्ट जाएं और माननीय नीतीश कुमार जी को आरोपी घोषित कर दें। कभी संभव नहीं होगा। नीतीश कुमार जी का यूएसपी रहा है ईमानदारी। दूसरी बात प्रमोद बाबू लगातार बोल रहे थे, एक मिनट, अरे एक मिनट, जांच करा लीजिए ना। जांच क्यों नहीं कराते हैं? ये सवाल है ना, जांच कौन कराएगा? बस तमाम जांच एजेंसियां तो आप ही के पास है, राज्य में आपके पास, बस एक मिनट सुनिए। विधानसभा में समिति में सदस्य आपके भी हैं, उसकी चिंता नहीं कीजिए, वो निकल कर आएगा मामला। एक मिनट सुनिए किशोर जी। देखिए किशुन देव राय जी है जिन्होंने जमीन अपनी दी राबड़ी देवी जी को 3375 वर्ग फुट जमीन, और उनके 3 बेटों की नौकरी हो गई। राजकुमार वो पूरी लिस्ट प्रक्रिया के अंतर्गत। हम तो ये जानना चाह रहे हैं ना कि जो लिस्ट नीतीश कुमार के खिलाफ लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते थे चुनाव के समय, वो लिस्ट कहां गई? उन लिस्ट पर कुछ नहीं कहेंगे। मैं तो विपक्ष के सभी साथियों को, अब नीतीश कुमार साथ आ गए हैं तो वही वॉशिंग मशीन वाली बात जो बग्गा जी कह रहे हैं कि लिस्ट उसमें धुल गई। मैं विपक्ष के सभी साथियों को चुनौती देता हूं कि उसी लिस्ट को आधार बनाकर साक्ष्य के साथ आप कोर्ट जाइए और नीतीश कुमार जी को दोषी साबित कर दीजिए। अब ये हुई बात। अब बग्गा जी से जल्दी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बग्गा जी जल्दी से। 71,000 करोड़ की बात आ रही है। नहीं, कैग वाली बात वो क्लियर है, वो हम समझ रहे हैं, उस पर हम पहले बात कर। बग्गा जी जल्दी से, ये तो कह रहे हैं कि आपके पास जो लिस्ट है वो लिस्ट लेकर साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए ना कोर्ट में, क्या बिल्कुल चिंता करेंगे। हम लोग तो कह रहे हैं कि जिस दिन ईडी और सीबीआई का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो झूठ की बदौलत जिन्हें सरकार बनाई। क्या बात कर रहे हैं? झूठ बोलने वाले नेता आपकी पार्टी के हैं, सरकार बनी, माफी मांग रहे हैं कोर्ट में, माफी मांग रहे हैं वो कोर्ट में, फिर तो आपको किसी पे विश्वास नहीं है ना? आपको सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पर विश्वास है। उनके पति ने बिहार माफी आपके नेता मांग रहे हैं ना बग्गा जी? रेट लगा दिया बग्गा जी, माफी आपके नेता मांग रहे हैं। सहयोगी पार्टी चुप है, आपके नेता माफी मांग रहे हैं ना? बाबू ने कहा शर्म आनी चाहिए ऐसी पार्टी नहीं, ये तो चुनौती दे रहे हैं आपको। आप जाइए ना कोर्ट, इनके आरोपों की लिस्ट लेकर आप कोर्ट जाइए। वो तो कह रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? एकदम जाएंगे और माफी मांग कर आएंगे। मगर जिस दिन ये ईडी और सीबीआई का साथ लेना बंद करेंगे तब
अच्छा, ये कब बंद करेंगे? ये दुरुपयोग कर रहे हैं, जैसे चुनाव आयोग नहीं कर नहीं, रहे जब हैं। तक आप ऐसे देखिए, आपके नेता फंसते रहेंगे ये कार्रवाई होती रहेगी। देखिए, जानते मैं हैं अभी ईडी कह रहा और कि आज लालू जी, सीबीआई के पास आज महज लालू जी, 3% राजनीतिक आरोप हैं जिनकी जांच हो आज रही है। लालू जी कह दे मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थामूंगा। हाँ। देखिए वो तो शशि रंजन जी कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों को नहीं लेंगे, वो तो कन्विक्टेड है, प्रूफ है। क्यों लिया अजीत पवार शशि को, रंजन हेमंत जी, बिस्वा शर्मा को? शशि रंजन जी बताइए। कहाँ लिया? से अजीत पवार को अजीत पवार पे कितना कोर्ट ने बरी किया, कोई कोर्ट ने बरी कर दिया। चलिए ठीक है, कर दिया ये है। कोर्ट की प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी, लेकिन तब तक आरोप का दौर चलता लालू रहेगा। यादव पूरे परिवार के साथ भ्रष्ट और चोर है। जी। इसको आज न्यायालय ने साबित ठीक किया है, है। ठीक है, हम नहीं बोल रहे हैं, हाँ लेकिन न्यायालय बोल प्रमोद रहा जी है। जल्दी से, न्यायालय भ्रष्ट और चोर बता रहे हैं। जल्दी से। न्यायालय का फैसला ये सर्वमान्य लोग होता है। न्यायालय को भी चुनौती दे रहे हैं। ठीक है न्यायालय शशि रंजन जी, का हो फैसला गया, सर्वमान्य हो होता है। गया। भगत जी, संविधान पे चलता भगत जी है। बात आ गई। देश- प्रमोद जी जल्दी से। नहीं नहीं, अब कह रहे हैं कि ये आरोप जितने भी 33 घोटाला का लगाया, किसने लगाया? नहीं नहीं, तो वो तो कह रहे हैं कि आप कोर्ट जाइए ना आरोपों को लेकर, अगर कोई सबूत है तो कोर्ट में दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगावे कि ये भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचारी है, उसके बाद उसके खिलाफ जांच एजेंसी को लगा दिया। चलिए, जो ये विपक्ष के यही तो हम नेता कह रहे थे भारतीय ना, जनता कार्यक्रम की पार्टी में, शुरुआत में हमने वो कही हो कि जाए। राजनीतिक आरोप लगे हैं, लेकिन वहाँ कोर्ट में जब सदाचारी ये आरोप होता है, साबित हो रहे हैं कुछ करके- मामलों में और कुछ मामलों में आगे की प्रक्रिया बढ़ रही है, तो अब पार्टी पर एक और धब्बा लगा है। इस धब्बे से पार्टी कैसे उभरेगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद शशि रंजन जी, किशोर कुणाल जी, प्रमोद सिन्हा जी और हीरा सिंह बग्गा जी अपना समय देने के लिए इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।